हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। ये एक शुरुआती है, क्योंकि कोई भी स्किल जो होता है वो धीरे धीरे ही बढ़ता है। ये लोएस्ट थिंग है मेरे लिए और फर्स्ट थिंग है कि कैमरा पर आके बोलना। हाँ, मेरी जुबान लड़खड़ा रही है, फिर भी शुरुआत कर रहा हूँ। इससे पहले भी मैंने किया है, लेकिन बीच बीच में छोड़ देने से क्या होता है कि गैप पड़ जाता है और ऊपर स्टार्ट किए और फिर लो चले जाते हैं। ठीक, तो मैं कोशिश करूँगा कि लगातार वीडियो डालने का, भले कुछ ना ही हो, लेकिन बोलने की शैली बदल जाएगी और जो होगा देखा जाएगा। आप भी कुछ सीख जाओगे। तो कैमरे पे बकवास नहीं करना है, बताना है, जानकारी देनी है, बिना मतलब का नहीं। तो बात है रेलवेज़ का। तो रेलवे हम जानते हैं कितना बढ़िया चीज़ है, जिसमें हम क्या होता है कि रेलवेज़ में एक सिस्टम बना होता है कि एक पब्लिक को, है ना, एक पब्लिक को सस्ता, है ना, सस्ता व्यवस्था बनाया जाए, जो दूर दराज जाने में उसको दिक्कत ना हो। लोकल के लिए क्या होता है कि बस, ऑटो, ये सब ठीक है। अब लोकल आप 100 किलोमीटर भी मान सकते हैं, 50 किलोमीटर भी मान सकते हैं, ठीक। लेकिन दूर दराज जाने के लिए आपको रेलवे काम देगा, ठीक है। ये मिडिल क्लास के लिए है रेलवे। तो जैसा मैंने थंबनेल बनाऊंगा, ये नेगेटिव चीज़ के लिए। रेलवे में कालाबाजारी और नेगेटिव थिंग्स के बारे में क्या है कि क्यों अभी भी हमारा रेलवेज़ ऐसा क्यों दिखता है, क्यों व्यवस्था नहीं सुधरती है, क्यों प्राइवेटाइजेशन करना पड़ा, ठीक है। तो शिकायत बहुत सारी थी, ठीक है। तो शुरू करते हैं चोरी से। चोरी थी, किस किस की चोरी थी, ये लिमिटलेस है। कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ को गया, ये कोई नहीं जानता है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ हैं जो ऑन द रिकॉर्ड है, बहुत सारी चीज़ें ऑन द रिकॉर्ड नहीं है, ठीक है। जो रिकॉर्ड में है वो तो बस सिंपल चीज़ है, छोटे मोटे चोर हैं। जो बड़ी चीज़ है वो अभी तक खुलासा नहीं हुआ। बड़ी चीज़ों का खुलासा जल्दी नहीं होता है, क्योंकि सरकारें आती हैं, 5 साल में बदल जाती है, लेकिन कर्मचारी तो एक बार सिलेक्शन हो गया तो वो जीवन भर जितना चाहे उतना, जब तक पता न चले उतना तक लिपट सकता है, मतलब रुपये कमा सकता है इलीगल तरीके से, ठीक है। तो जिसमें मैं चोरी के बारे में बता दिया। अब चोरी क्या होता है कि पटरी की चोरी होती है। बहुत सारे होते हैं कार्यक्रम जिसमें पटरियाँ बिछा के छोड़ दी जाती हैं, वीरान पड़ जाती हैं। तो क्या होता है कि पटरियों में जो लोहा या स्टील यूज़ हुआ होता है उसको बेच दिया जाता है। कंपाउंड्स जो होते हैं इंजन के, अगर किसी काम से, चेकिंग के काम से या कोई टेक्निकल ग्लिच आने की वजह से इंजन को रोकना पड़ रहा है किसी स्टेशन पर या कहीं और, तो उसमें क्या होता है कि इंजन के बहुत सारे पार्ट जो होते हैं तांबा, प्योर तांबा का बना होता है, ठीक है। तो वो निकाल के बेच देते हैं, ठीक है। तांबे के तार, कॉइल, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो बेच दी जाती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, ये तो ऊपर से। तो बहुत सारे क्या होता है, लैंड्स भी होते हैं कि इलीगली ऑक्यूपाई किए जाते हैं और उसे अपने प्रॉफिट के लिए कोई कर्मचारी यूज़ करता है। क्यों, बताते हैं। अब आप कर दिए, जिसे एक रेलवे है, उसके अंदर कुछ ज़मीनें हैं, एक लिमिट होगा ना, तो कुछ लिमिटेड ज़मीन जो है किसी के हक में होगा, कि मतलब किसी के नहीं, सरकार के नाम ही होगा, क्योंकि स्टेशन का ज़मीन है। और हमें पता है कि जितने भी होते हैं वो बहुत लंबे चौड़े होते हैं स्टेशन, ठीक है, ठीक है, बहुत लंबे चौड़े होते हैं। उसमें क्या करते हैं ये लोग, जो बड़े अधिकारी होते हैं वो किसी को बेच देते हैं या रेंट पर दे देते हैं, ठीक है। अब आप या हम या सरकार आएगी नहीं नापने के लिए,
ठीक है, या कोई भी बॉडी आए ही नहीं जांच करने के लिए ज़मीन कितना है, क्या हो रहा है, कैसे यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो ये सब तो जांचने नहीं आती है, तो उसका गलत फ़ायदा भी उठाया जाता है, ठीक है। तो ये सारी छोटी सी चीज़ थी, बस मैं बोलने के शुरुआत के क्रम में ये वीडियो बना रहा हूँ। जानकारी लेकिन सही है, ठीक है। बेगूसराय में भी बहुत सारी चोरियाँ हुई, उसमें प्लान था कि इंजन गायब ही कर दें, लेकिन गायब करने से पहले ही पता चल गया, मतलब उसके पार्ट को बेचा जा रहा था। धीरे धीरे पार्ट जो अलग होने वाले थे इंजन के वो काट के बेचने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही पता चल गया। बहुत सारे पार्ट बेचे जा चुके थे। ये बेगूसराय की घटना है, ठीक है, आप सर्च भी कर सकते हैं। तो यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद। हो सकता है जल्द मुलाकात हो, ठीक है। मैं वीडियो बनाता ही मिलूँगा आपको।